दोस्तों हम सभी व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और वहीं पर चैटिंग वगैरह कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ में। लेकिन अब जियो और एप्पल की होने जा रही है पार्टनरशिप RCS मैसेजिंग को लेके। जिस तरीके का एनवायरनमेंट आप व्हाट्सअप में एंजॉय करते हो, फोटो वोटो भेज देते हो और जब भी किसी को मैसेज भेजते हो 2 टिक आ जाते हैं और सामने वाला जब लिख रहा होता है तो पता लगता है कि भैया वो लिख रहा है, तो उसी तरीके का सेम कम्युनिकेशन आपको RCS में मिलने वाला है, जिसके लिए ये पार्टनरशिप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। RCS माने कि रिच कम्युनिकेशन सर्विस, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है SMS का और MMS का। इसके अंदर आपको टाइपिंग इंडिकेटर मिलेगा कि सामने वाला लिख रहा है, किसी ने आपका मैसेज पढ़ लिया वो भी आपको दिखाई देगा। इसी के साथ हाई क्वालिटी वीडियो फोटो आप भेज सकते हो एक दूसरे को। इसी के साथ साथ लोकेशन शेयर की जा सकती है, ग्रुप चैट किया जा सकता है इसके अंदर, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी मिल जाएगा इसके अंदर, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं ये दोनों ही, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि SMS और MMS अब बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है और उनको अपग्रेड करने की जरूरत है RCS के थ्रू। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम चला है कि 21 अगस्त 2025 से मनी मेकिंग गेम्स को बैन कर दिया गया है, जो फैंटेसी लीग वगैरह चलाते थे, जिसकी वजह से अब उनकी एडवर्टाइजमेंट BCCI के साथ में खत्म हो चुकी है, जहां पर ड्रीम 11, MPL, My 11 सर्कल, विंजो के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए हैं, ना सिर्फ BCCI के साथ में बल्कि कई मशहूर क्रिकेटर्स के साथ में, जिसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, MS धोनी है, और भी कई क्रिकेटर हैं जो कि करोड़ों रुपए कमाते थे इसकी एडवर्टाइज करके। उनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया है, जिनका उनका खुद का 100 से 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। मतलब अगर आप 3 का ही नाम लेके चलो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, ये तीनों का ही 100 से 150 करोड़ रुपए का इन टोटल नुकसान हुआ है, जो इनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट था। इसी के साथ साथ BCCI का तो करीबन 350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ IPL का My 11 सर्कल के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी 125 करोड़ रुपए का, वो भी खत्म हो चुका है। तो ओवरऑल अगर एडवर्टाइजमेंट की ही बात की जाए, जो कि टेलीविजन पे दिखाई जाती थी, उसमें अगर कैलकुलेट करोगे तो 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ का एड रेवेन्यू अब जा चुका है सभी के पास से इन फैंटेसी लीग को बैन करने के बाद में। दोस्तों इंडियन नेवी का 2030 का प्लान सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल वो अपनी फ्लीट के अंदर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कुछ इस तरीके से डिप्लॉय करने वाले हैं कि 20 स्टेल्थ फ्रिजिट के अंदर, 13 डिस्ट्रॉयर्स के अंदर एक बार में 300 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी ये डाल देंगे, जिससे कि किसी भी जगह पर जब भी अटैक करने की सिचुएशन आएगी तो 300 ब्रह्मोस मिसाइल एक बार में लॉन्च की जा सकती है। दोस्तों US ने इंडिया के ऊपर आज 50% का टैरिफ लगा दिया है। आज 27 अगस्त है, तो टोटल हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लग चुका है, जिसकी वजह से हमारे 3 सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट में आए हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो जेम्स का हो, चाहे वो लेदर का हो। यहाँ पर इंडिया ने भी इसको काउंटर करने के लिए कुछ चीजें करी हैं, जिसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो कि सबसे बड़ा था US जाने वाला, अब उसको वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए तैयार है। यहाँ पर 40 देशों के साथ में बात हुई है, चाहे वो UK हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, नीदरलैंड हो, पोलैंड हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो, रशिया हो, UAE हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। यहाँ पर हमको थोड़ा सा माल शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी को माफ़ किया गया है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनीज को, कि भैया आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, ताकि उनके माल का प्राइस बढ़े ना। और इसी के साथ साथ दूसरे देशों में भी बात की जा रही है उनका माल अब बिकवाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम चला है कि GST के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब 28% को 18% कर दिया गया, 12% को 5% कर दिया गया। तो कई चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन कई चीज़ें महंगी भी होंगी, क्योंकि उसके अंदर एक 40% वाला GST भी है, जो कि लग्जूरियस चीज़ों के ऊपर लगाया जाएगा, जैसे कि महंगी कारें हो गई, गुटखा हो गया, स्मोकिंग हो गई, इसके ऊपर ये 40% वाला लगाया गया है। लेकिन अब जो बाइक हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है। जो 350 सीसी से कम की बाइक होगी उनके ऊपर 28% का GST लगता था, उनके ऊपर अब 18% का GST लगेगा, जिसकी वजह से 350 सीसी से कम की लोगे तो वो और आपको सस्ती मिलने वाली है। लेकिन कोई बिग बाइक लोगे जो 350 सीसी से ज़्यादा की होगी, तो उसके ऊपर आपको अभी के लिए तो 31% का GST देना पड़ता है, जिसमें 28% का GST होता है, 3% सेस होता है, तो वो आपको अभी इतने की पड़ती है। लेकिन अब वो बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा, तो मतलब कि ये जो 350 सीसी से ऊपर की बाइक होगी वो आपको 40% GST देने पर मिलेगी, जिसके अंदर पता नहीं ये सेस इंक्लूड किया गया है नहीं किया गया। तो ऑलमोस्ट 9% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक थोड़ी सी और महंगी हो सकती है अगर आप 350 सीसी से ऊपर की बाइक पे जा रहे हो। दोस्तों गोविंदा और सुनीता आहूजा को लेकर काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे थे कि इनका डाइवोर्स होने वाला है। मैंने भी कुछ दिनों पहले बताया था कि भैया ऐसे ऐसी कुछ कहानी है इनके साथ में, जहां पर कुछ इमोशनल वीडियो भी सामने आई थी जो ब्लॉग के अंदर सुनीता
पूजा कर रही थी। लेकिन अब इन द एंड ये दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा के वक्त में, जहाँ पर ये दोनों ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, जहाँ पर इन्होंने उस रूमर्स को डिनाई कर दिया, ये कह दो बाईपास कर दिया, उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया और हंसी में टाल दिया कि आप लोग किस लिए आए हो, क्या रूमर्स को थोड़ा बहुत मतलब जानने आए हो, मतलब उसको डिनाई कर दिया। और ये तो चलो अच्छी बात है कि चलो किसी का तो डाइवोर्स हो नहीं रहा है, मतलब जिसके भी हमने सुने कि डाइवोर्स होने वाला है और हो ही जाते हैं इन द एंड। यहाँ पर तो चलो एक अच्छी खबर है कि इन दोनों का डाइवोर्स नहीं हो रहा है।